खुदावंद यसू अल मसीह के रसूलों की अमवात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ज़िंदा खुदावंद यसू अल मसीह के शागिर्दों को किस तरह शहीद किया गया और किस तरह उनकी अमवात हुई। बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ एक रसूल की मौत दर्ज है कि उसे किस तरह शहीद किया गया, और वो याकूब रसूल है। एमाल की किताब 12 बाब 2 आयत में आप इस बात को देखिए। हेरोदिस बादशाह ने याकूब को तलवार से कत्ल किया, और इसका इशारा याकूब का सर कलम करने की तरफ भी हो सकता है। जबकि बाकी तमाम रसूलों की अमवात का पता कलीसियाई रवायात से चलता है, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर रवायत पतरस रसूल की मौत है, जिसका इशारा खुद खुदावंद यसू अल मसीह ने यूहन्ना की अंजील 21 बाब 11वीं आयत में नबूवती तौर पर किया। और रवायत है कि इसके मुताबिक पतरस रसूल को रोम में उल्टी सलीब दी गई। रसूलों की अमवात के बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर रवायात आपसे बयान की जाती हैं। मत्ती रसूल, इसे इथोपिया में तलवार के वार से कत्ल किया गया। यूहन्ना रसूल को शहादत का सामना इस वक्त करना पड़ा जब पहली सदी के दौरान अज़ार सानी के दौर में इसे उबलते हुए तेल के बर्तन में डाल दिया गया, लेकिन वो मौजज़ाना तौर पर बच गया और बाद में रोमी हुकूमत ने इसे पितमस के जजीरा में बतौर कैदी भेज दिया, और पितमस में ही यूहन्ना रसूल ने मुकाशिफा की किताब लिखी। बाज़ा पितमस के कैद यूहन्ना रसूल को आज़ाद कर दिया गया, और वो इफिसस में, जो मौजूदा तुर्की का इलाका है, और पहली सदी की कलीसिया की रवायत है कि यूहन्ना रसूल पर तबई और पुरसकून मौत आई। याकूब यसू अल मसीह का भाई। याकूब यसू अल मसीह का भाई 12 रसूलों में से नहीं था, लेकिन वो कलीसिया का अहम रहनुमा था। जब उसने खुदावंद यसू अल मसीह का इनकार करने से मना कर दिया, तो इसे हैकल के जनूब मशरिक के कुंगरे से, जो तकरीबन 100 फीट ऊंचा था, नीचे गिरा दिया गया। और जब उन्होंने देखा कि गिरने के बावजूद इसमें जान बाकी है, तो डंडों और पत्थरों से मार मार कर इसे शहीद कर दिया। और पहली सदी की कलीसिया की ये भी रवायत है कि ये वही कुंगरा था जहां इबलीस हमारे खुदावंद यसू मसीह को आजमाने के लिए ले गया था। बर्तलमाई यानी नतनिएल। बर्तलमाई एशिया कूचिक में मिशनरी था। इसने मौजूदा तुर्की के इलाका में अंजील की मुनादी की, और इसे आरामिया के इलाका में खुदावंद यसू अल मसीह की गवाही के बायस गिरफ्तार किया गया, और कोड़े मार मार कर इसे शहीद कर दिया गया। इंद्रियास में यूनान में खुदावंद यसू मसीह की गवाही थी, और ये भी रवायत है कि जब 7 सिपाहियों ने इसे कोड़े मार लिए, तो इसे और ज्यादा अजियत देने के लिए इसे एक्स शक्ल की सलीब दी गई। और इस रवायत के मुताबिक इंद्रियास, जो पतरस रसूल का भाई था, जब इसे सलीब देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो इंद्रियास कह रहा था कि मैं तो बहुत लंबे अरसा से इस खुशी के लम्हे का ख्वाहिशमंद था। हमारे खुदावंद यसू अल मसीह के पाक बदन को सलीब पर मसलूब किया गया, और अब सलीब मसीहियों के लिए फतहमंदी और निशाने एहतराम बन चुकी है। और इंद्रियास इस एक्स शक्ल की सलीब पर 2 दिन तक, जब तक वो मर नहीं गया, खुदावंद यसू अल मसीह की मुनादी करता रहा। तोमा रसूल एशिया में बतौर मिशनरी गए और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कलीसिया कायम की। तोमा रसूल को हिंदुस्तानी बुत परस्तों ने नेज़ों और तलवारों से शहीद किया। मत्तियाह यानी वो रसूल जिसे यहूदा अक्सरियती की जगह पुर करने के लिए चुना गया, इसे पहले संसार किया गया और बाद में इसका सर कलम कर दिया गया। पौलुस रसूल को रोम में कैसर नीरू के हुक्म पर सन 67 में सर कलम करके शहीद किया गया। बाकी दूसरे शागिर्दों की अमवात के बारे में भी रवायात पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी मुस्तंद तारीख और रवायती ज़राए से साबित नहीं हुई। और ये बात
اہم نہیں کہ رسولوں کی اموات کیسے ہوئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ سب ایمان اور خداوند یسوع المسیح کی گواہی دینے کے لیے مرنے کو بھی تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہمیں بھی اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد ابدی زندگی کا تاج پہنایا جائے گا، اور جب وہ دوبارہ اپنے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق اس زمین پر آئے گا تو ہم بھی جلالی بدروں میں جی اٹھیں گے۔ اس خوبصورت پیغام کا سنا، سمجھا، قبول کیا جانا اور آپ کے ساتھ بانٹا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہمارے زندہ خداوند یسوع المسیح کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ، یہوشوا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔